साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंह परमार और मेरी मौजूदगी इस समय है अमर शहीद मेजर पंकज पांडे शहीद स्मारक स्थल पे। और ये जो स्मारक है इसका कल 22 जुलाई को इसका अनावरण हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय सदस्य विधान परिषद स्नातक इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी की निधि से इस स्मारक का निर्माण कराया गया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के द्वारा एवं तमाम सेना के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस जो स्मारक और प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरदोई के लाल अमर शहीद मेजर पंकज पांडे सन 2021 में अरुणाचल प्रदेश में एक ऊंची पहाड़ी पर अपने साथी सैनिक की जान बचाते हुए अपने कर्तव्य और अपने देश की रक्षा के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई से की पहाड़ियों से गिरकर वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। तो ये जो है पूरे देश के लिए, पूरे हमारे जनपद के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोग जो पूरा जिला है, पूरा उनके परिवार के साथ साथ हम सभी उन पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि इसी भूमि से, इसी हरदोई से निकलकर और देश में नाम रोशन करने वाले, देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो है आहुति तक देने वाले अमर शहीद मेजर पंकज पांडे जी का जो है यहाँ पे प्रतिमा जो है, अभी हम आपको ऊपर ले चलेंगे। इसका कल अनावरण हुआ है 22 जुलाई को प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस जो है यहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। इसी परिसर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं करी गई थी यहाँ पे अतिथियों के लिए, उनमें जो है यहाँ पे कर्मचारीगण जो है, कार्यकर्तागण जो हैं वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ से सब ये उठाया जा रहा है सामान। और अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। हम आपको अमर शहीद मेजर पंकज पांडे जी की प्रतिमा जनपद हरदोई के विकासखंड टड़ियामा का जो गांव पड़ता है भौंता, वहाँ के मूल निवासी और वर्तमान में उनका जो परिवार है हरदोई के मोहलिया सिवपार यानी कि हरदोई सीतापुर रोड पे जो बाईपास है वहाँ पर उनका वर्तमान आवास है, जहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता है। और ये सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, पूरी हरदोई के लिए गर्व का विषय है। और कि किस प्रकार हमारे देश के एक युवा सैनिक ने मतलब पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। और यहाँ पे अमर शहीद मेजर पंकज पांडे जी की प्रतिमा पर हम नमन करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हमें आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जिले के, हमारे इसी मिट्टी के एक सैनिक ने पूरे देश में जो है हरदोई का परचम लहरा दिया और वो सदियों के लिए इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम जो है दर्ज करा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो एक मेजर साहब की जो जीवन शैली है, उनका जो कर्तव्य है, उससे हमें एक नई प्रेरणा, हमारे समाज को नई प्रेरणा मिलती है कि अपने जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कभी अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो मिसाल मेजर साहब ने कायम की। और यहाँ पर हम अभी आपको ले चलेंगे कुछ परिवार, उनके मेजर साहब के जो परिवार है, उनके परिवार के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो है कल इस प्रतिमा का अनावरण 22 जुलाई को हुआ था। और ये जो पूरा यहाँ पे जो आप एरिया चारों तरफ दिखाइए, ये अमर शहीद मेजर पंकज पांडे स्मृति उपवन के नाम से घोषित कर दिया गया है। और ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये हरदोई से सीतापुर रोड पर, ये इटौली के समीप स्थित है। इस पूरा प्रांगण, ये जो पूरा प्रांगण है, ये जो अमर शहीद मेजर पंकज पांडे जी स्मृति उपवन के नाम से जाना जाएगा। और ये हरदोई को एक नई पहचान मिली है और बहुत ही गर्व का विषय है। तो हमने दिखाने का प्रयास किया। और हमारे साथ मेजर साहब के जो पिताजी हैं, उनसे हम अगर उनका समय मिलेगा तो हम 2 मिनट उनसे बात अवश्य करेंगे। आइए जरा बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमर शहीद मेजर पंकज पांडे जी के आदरणीय पिताजी श्री अवधेश कुमार पांडे जी मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं सादर प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने पूरे देश में हरदोई का नाम रोशन कर दिया।
और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी और उन्होंने अपना जो पूरा फर्ज था वो अदा कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। यहाँ जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है इसके लिए आदरणीय मेजर साहब के जो पिताजी उन्होंने काफी संघर्ष किया और एक नई मिसाल की हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब जो आपके पुत्र थे उन्होंने इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आपने काफी संघर्ष किया और ये जो स्थल है यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये अमर शहीद मेजर पंकज पांडे जी स्मृति उपवन के नाम से घोषित कर दिया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है? ये काम आपने बहुत बड़ा काम है ये और पूरे जिले के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। तो आपको ये जब प्रतिमा का अनावरण हुआ है तो आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? सबसे पहले मैं परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को जी सादर प्रणाम सहित धन्यवाद करूंगा जी कि जिन्होंने मेरी पीड़ा को समझा। जी जी। और अनावरण में मेरा टाइम तो पहले से फिक्स था। जी जी। मेरे टाइम से अपने टाइम को मैच करके जो समय दिया जी जी, ये एक शहीद के लिए मतलब बहुत एक गर्व, परिवार हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि मेरे समय के अनुसार अपना समय सेट करके और समय दे करके अनावरण किया जी और अपने स्वतः स्व इच्छा से जी हरदोई के मेडिकल कॉलेज का नाम जी मंच से जी मेजर पंकज पांडे मेडिकल कॉलेज घोषित करके जी मतलब जो घोषणा की है, जिसके लिए हम हमारा परिवार 17 लाख सैनिक जी, अब क्योंकि ऑफिसर के पिता हैं इसलिए जितने भी जवान हैं मेरे बेटे के समान हैं। जी जी जी, और आर्मी के बहुत सारे बंदे आए हुए थे, 50 के करीब यूनिट के लोग आए थे। जी जी जी, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ा फायरिंग वायरिंग नहीं हो सकती थी। जी जी, और समय भी उतना नहीं मिल पाया जी, जो जिस तरीके से कार्यक्रम को होना था। अगर यही समय 2 घंटे 3 घंटे और पहले होता जी तो ये और भव्यता हो जाती कार्यक्रम की। लेकिन हम बहुत गौरवान्वित हैं जी कि हम अपने बेटे के ऊपर नाम के ऊपर कि जिसने देश का हित सर्वोपरि समझा, जी जी, राष्ट्र हित प्रथम। और बहुत भाग्यशाली हैं हम जो मेरे बेटे ने विदेशी सीना मतलब जो है बाहरी चौकी को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके लिए थोड़ा बहुत संघर्ष नहीं, 11 महीने पोस्ट पे मतलब जो है कंट्रोल करने के बाद में, जहाँ पे भोजन तो भोजन, बातचीत करने के लिए कोई दूरभाष की कोई सेवा नहीं वहाँ पे जी, हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता जी, मौसम का ये रहता है कि पता नहीं आदमी जाने के बाद में आने की कोई गारंटी नहीं हो। ऐसी जगह है तपोला पोस्ट जी का नाम जो है 15,000 फीट ऊंचाई है, जहाँ पर चढ़ने के लिए कम से कम 15 दिन का पैदल रास्ता है। प्रदर्शनी लगी हुई है, नीचे कच्छ बना है, उसमें कुछ मार्गों को दर्शाया गया है। जी जी, वहाँ पे जब कभी मौसम खुलता तो हेलीकॉप्टर से पैकेट फेंके जाते थे जी, और आंसू आ जाते मेरे इस समझ करके कि हमारा जवान, बड़ी लंबी लंबी जेबें हैं जी, इनमें एक तरफ चावल एक तरफ चीनी जी, कई दिनों तक ऐसे चावल चीनी फांक फांक करके अपना जीवन यापन करते हैं, देश का जो है अपनी रक्षा करते रहते हैं जी। तो हमारे साथ आदरणीय मेजर साहब के पिताजी थे, काफी भावुक हो गए क्योंकि इन्होंने अपना देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, लेकिन इनका बेटा था तो इनका दर्द हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। लेकिन मैं सभी जो हमारे युवा साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हमारे क्षेत्र में अनावरण हुआ है प्रतिमा का, तो एक बार मेजर साहब का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप तस्वीर में पीछे देख सकते हैं। और हम सबको गर्व होता है कि हमारा जो हरदोई जिले के एक जवान ने पूरे देश में नाम रोशन कर दिया। तो हमारा उद्देश्य था यहाँ पे पहुंचूं क्योंकि कल अनावरण था, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं यहाँ पे, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पहले भी यहाँ पे कवरेज कर चुका हूँ, स्थापना से पहले मैं दिखा चुका हूँ कि कब क्या प्रोग्राम होना था, लेकिन मैं कल किसी कारणवश नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे बहुत खेद रहा मन में। तो मैं आज समय निकाल के सुबह ही आ गया कि मैं यहाँ कवरेज करूँ और दिखाऊं, क्योंकि मेरा सेना के प्रति बहुत ही ज्यादा, सबको समाज से मेरा कुछ ज्यादा ही अंदर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब काफी मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है, मैं काफी सम्मान करता हूँ। तो मैं यहाँ पहुंचा तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग मेजर साहब से कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, सीखें कि देश सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।